कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स छोटे से कैपिटल के साथ भी बाजार में लगातार सफल कैसे हो जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? आज हम छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए एक ऐसे रोड मैप पर बात करेंगे जो सिर्फ पैसा बनाने पर नहीं, बल्कि उस दिमागी मजबूती को हासिल करने पर है जो असल में कामयाबी की नींव होती है। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो ये सवाल उसके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और ये एक ऐसा डाउट है जो किसी के भी सफर को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। चलिए आज पता लगाते हैं कि इस उलझन से कैसे निकला जाए। देखिए, हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि छोटे छोटे लगातार प्रॉफिट कमाते रहो, वही सफलता की कुंजी है। लेकिन तब क्या होता है जब एक बड़ा लॉस आकर आपकी सारी छोटी छोटी जीतों पर पानी फेर देता है? यही वजह है कि जो पारंपरिक सलाह है ना, वो अक्सर निराशा की वजह बन जाती है, खासकर उनके लिए जिनका ट्रेडिंग अकाउंट छोटा है। तो चलिए उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा करीब से देखते हैं जिसे लगभग सब लोग सही मानते हैं, और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे कैपिटल के लिए इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्यों है। यहाँ दो रास्तों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ट्रेडिशनल रास्ता जो कहता है छोटी छोटी जीत हासिल करो, और दूसरी तरफ है प्रो ट्रेडर्स का रास्ता। पता है वो क्या करते हैं? वो प्रॉफिट से पहले अपनी गलतियों के लिए एक बफर बनाने पर ध्यान देते हैं। पारंपरिक तरीका एक बहुत ही जरूरी बात को नजरअंदाज कर देता है कि हर ट्रेडर, जी हाँ, हर ट्रेडर गलतियां करता है, और जब आप अपनी स्ट्रैटेजी में गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते तो आप असल में ट्रेडर्स को एक साइकोलॉजिकल हार के लिए तैयार कर रहे होते हैं, एक ऐसी हार जहां एक भी लॉस बहुत बड़ा लगने लगता है। तो अब चलिए अपना ध्यान तुरंत मुनाफा कमाने से हटाते हैं और एक ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा टिकाऊ लक्ष्य पर लगाते हैं, और वो है समय की शक्ति। यहाँ ना अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। लक्ष्य सिर्फ कुछ हफ्तों तक बाजार में टिकना नहीं है, बल्कि सालों तक लगातार आगे बढ़ना है। इसी को कहते हैं धैर्यपूर्ण पूंजी वृद्धि, यानी पेशेंट कैपिटल ग्रोथ। ये समझना कि असली सफलता रातों रात नहीं मिलती। हम सब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं ना, लेकिन इसी चाहत में हम उस जरूरी सफर को भूल जाते हैं जो मंजिल तक ले जाता है। मार्केट में बिताया गया समय ही सबसे कीमती चीज है। यही धैर्य हमें मार्केट के उतार चढ़ाव को सहने और आखिरकार सफल होने की ताकत देता है। अब उस मेन स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो इस लंबी यात्रा को मुमकिन बनाती है। एक ऐसा हथियार जो अटैक भी करता है और डिफेंस भी। ये है गलतियों के लिए आपकी अपनी गुंजाइश। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा मिथ बस्टर है। हम अक्सर सोचते हैं कि हर बार सही होना ही सफलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी बार सही हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपकी जीत आपके नुकसान से कितनी बड़ी है। इसी को कहते हैं हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर को लगातार 4 बार छोटे छोटे लॉस हुए, लेकिन फिर एक ट्रेड में उसे इतनी बड़ी जीत मिलती है कि वो ना सिर्फ उन चारों लॉस को कवर कर लेती है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट भी देती है। यही है हाई आरआरआर की असली ताकत। तो नतीजा क्या निकला? एक अकेली बड़ी जीत ने ना केवल सारी गलतियों को कवर कर लिया, बल्कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना कर दिया। और पता है इससे क्या होता है? इससे एक मजबूत साइकोलॉजिकल बफर बनता है जो आपको आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग जारी रखने की हिम्मत देता है। तो समझ रहे हैं ना, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये एक ट्रेडर के दिमाग तो हर हाल में मजबूत बनाने का, उसे हर परिस्थिति के लिए तैयार करने का एक तरीका है। हर बार जब कोई ट्रेडर एक लूजिंग स्ट्रीक से उभरता है तो वो अनजाने ने अपने लिए एक मानसिक कवच तैयार कर रहा होता है। वो सीखता है कि लॉस अंत नहीं है, उनसे उभरा जा सकता है। अपनी जीतों को डॉक्यूमेंट करने से आप असल में अपनी सफलता की एक लाइब्रेरी बना रहे होते हैं जो भविष्य में आपको हिम्मत देती है। और यही कॉन्फिडेंस जो असल अनुभव से आता है, एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क तय करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिना घबराए मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जीतों को याद रखकर और ये समझकर कि लॉस गेम का हिस्सा है, ये आत्मविश्वास बनाया है। असली कंपाउंडिंग तब होती है जब आत्मविश्वास और स्ट्रैटेजी एक साथ आते हैं। जब किसी को अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा होता है तो वो स्वाभाविक रूप से अपने रिस्क और प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, जिससे कैपिटल में तेजी से बढ़ोतरी होती है। यही असली सिग्नल है, कोई रैंडम फाइनेंशियल टारगेट नहीं।
तो अंत में एक सवाल पर विचार करते हैं। क्या हो अगर एक प्रो ट्रेडर बनने का रास्ता गलतियों से बचने का न हो, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने का हो जहां गलतियों से ज्यादा फर्क ही न पड़े? याद रखिए, धैर्य, एक हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक मजबूत मानसिकता के साथ बाजार में सफलता का रास्ता बनाया जा सकता है।